हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने जो है DSSB, KVS, NVS, STET, REET और CTET से संबंधित जो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनकी सीरीज चालू कर रखी है। और अगर आप टीचर से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। ये जितने भी मैं प्रीवियस ईयर पेपर करवाऊंगी, सभी जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इनका आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? जो ध्रुपद एक गायन का नाम है, ये किस भाषा का संबंध है? ब्रज भाषा, अवधिक, राजस्थानी, खड़ी बोली। तो ध्रुपद गायन का संबंध है वो है ब्रज भाषा से। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ध्रुपद ये डिटेल दी है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, इससे आप एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको सीखने को मिलेगी। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रज भाषा से है। अधिकांश विद्वानों का मत है कि 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर, ग्वालियर के राजा कौन थे? मानसिंह तोमर, इनकी रचना की। इन्होंने इतना तो निश्चित रूप से कहा जाता है कि राजा मानसिंह तोमर ने ध्रुपद के प्रचार में बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राजा मानसिंह जो हुए हैं, जो ग्वालियर के राजा हैं, उन्होंने ध्रुपद के गायन का खूब प्रचार प्रसार किया है। और ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज भाषा से है। इतना आप याद रखें। अब देखो, अकबर के समय में तानसेन और उनके गुरु स्वामी हरिदास, यानी अकबर के समय में क्या थे? तानसेन जो एक गायक थे और उनके गुरु का नाम था स्वामी हरिदास। नायक, बेजू बावरा और गोपाल आदि प्रख्यात गायक ध्रुपद की गाते थे। तो क्या है, जो तानसेन भी और उनके गुरु स्वामी हरिदास और बेजू बावरा, गोपाल आदि जो प्रख्यात गायक हैं, ये सारे गायकों के नाम है। तानसेन है, हरिदास है, बेजू बावरा है, गोपाल है आदि, ये ध्रुपद गायन गाना गाते थे। नाट्यशास्त्र के अनुसार वर्ण, अलंकार, गान, क्रिया, यति, वाणी, लय आदि जहाँ ध्रुपद रूप में स्पष्ट संबंध रहे उन गीतों को ध्रुवा कहा गया। कहने का मतलब ये है कि नाट्यशास्त्र, यानी नाट्यशास्त्र जो कि भरत मुनि की जो रचना है उसके अनुसार वर्ण, अलंकार, गान, गायक, ये सारे में जो गाना गाते थे उसे ध्रुवा कहा जाता था। शास्त्रीय संगीत के पद प्रख्यात ध्रुपद आदि का जन्म ब्रज भूमि में होने के कारण उनकी भाषा ब्रज भाषा थी। कहने का मतलब ये है कि जो ध्रुपद है उनका जन्म ब्रज भूमि में हुआ था, तो इसलिए उनकी भाषा का नाम भी क्या है? ब्रज भाषा थी। तानसेन के नाम से संगीतकार और रागमाला, कृष्णलीला नामक ग्रंथ मिलते हैं। ये जो तानसेन है उनके जो है ग्रंथ का नाम है संगीत सार, रागमाला, कृष्णलीला, ये सारे तानसेन के ग्रंथ हैं। हिंदी के अंतर्गत मुख्य कितनी बोलियाँ बोली जाती हैं? अब देखो, कहीं पर आपको 17 मिलेगी, कहीं पर 18 मिलेगी। तो हिंदी की बोलियाँ हैं मुख्यतः 17 बोलियाँ हैं। इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब ये देखो, हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियाँ बोली जाती हैं? 17 बोलियाँ बोली जाती हैं। और हिंदी की जो 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान में मान्यता प्राप्त है, लेकिन इनकी बोलियाँ मुख्यतः 17 बोलियाँ हैं, जिनमें से खड़ी बोली है जो कि मानक भाषा को रूप ले चुकी है आजकल। ब्रज भाषा है जिसमें काव्य भाषा लिखी गई, जिसमें क्या है सूरदास, तुलसीदास ने ध्यान दीजिए कि तुलसीदास ने दोनों भाषाओं में रचना की है, जैसे अवधी में भी, ब्रज भाषा में भी। लेकिन जो है उन्होंने ब्रज भाषा से लिखने की जो प्रेरणा मिली है उन्होंने सूरदास से मिली है। और ये क्या है, तुलसीदास ने दोनों भाषाओं में की है, ब्रज भाषा में भी और अवधी में भी। रामचरितमानस किस में है? अवधी भाषा में है।
और जो सूरदास ने केवल ब्रजभाषा में की है। हरियाणवी का दूसरा नाम बहुत ही पूछा जाता है। ये मैं जो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ, ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछे गए एग्जाम में। आपको इनको भी साथ साथ करते हुए चले। ये मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर ही नहीं करवा रही हूँ, साथ के साथ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे रही हूँ, जो कि एग्जाम में बार बार में पूछे जाते हैं। अब देखो, हरियाणवी का दूसरा नाम पूछा जाता है। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? बांगरू है। और ये इसका ध्यान रखें। बुंदेली, कन्नौजी और इसी प्रकार हैं बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली। अब क्या है? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी जो है, ये अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी क्या है? पूर्वी हिंदी की बोली है। और जो पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ है वो 5 बोलियाँ हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ये 5 भाषा क्या होगी? ये 5 भाषाएं होगी पश्चिमी की। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। और जो है अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, ये क्या है? पूर्वी भाषा की है। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, पूर्वी भाषा की कौन सी बोली? अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। और जो मारवाड़ी है, ये पश्चिमी राजस्थानी, मेवाती उत्तरी राजस्थानी, ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थानी और मारवी दक्षिण राजस्थानी। तो ये पूछी जाती है कि ये कौन सी भाषाओं की है? तो ये राजस्थानी भाषा की है, राजस्थानी बोलियों की है। पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, भोजपुरी आदि। सही युगम पश्चिमी। अब देखो, सही युगम पश्चिमी जो खड़ी बोली है, खड़ी, अब कई बार क्या हुआ, खड़ी बोली का नाम पूछ लिया जाता है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कोरवी है। और इसमें देखो बिहारी का, अब जो मैंने अभी भी बताया, हरियाणवी का दूसरा नाम क्या था? बांगरू था। और खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कोरवी है। तो इस बात का ध्यान रखिए, बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब सही युगम, अब देखो मैंने अभी भी बताया पूर्वी हिंदी के लिए कौन सी बोलियाँ हैं? पूर्वी हिंदी में अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। तो ये गढ़वाली क्या होगा? ये पहाड़ी के अंतर्गत आएगा, तो ये गलत हो गया। फिर है पहाड़ी हिंदी नहीं है, इसका ये इधर से ये ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये गलत दिया गया है। जो बिहारी है ये भी गलत दिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मैंने आपको 5 बोलियां बताई थी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कोरवी, बुंदेली। और इसका सूत्र है, इसमें ट्रिक के द्वारा आप याद कर सकते। कानों के खड़ी बोली ब्रजबान हरि के पास, कानों के खड़ी बोली ब्रजबान हरि के पास, कानों से कोरवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी आदि 5 भाषाएं ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, 5 बोलियां। इसको आप याद करते हुए चलिए। अब देखो, पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली कोरयुगम सही है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या है, 5 बोलियां आती हैं। जो है खड़ी बोली का दूसरा नाम पूछ लिया जाता है तो कोरवी है। और ये ब्रजभाषा हरियाणवी का दूसरा नाम पूछा जाता है तो बांगरू है। और ये बुंदेली तथा कन्नौजी है। ठीक है, तो ये आप कानों के, इसका सूत्र है कानों के खड़ी बोली ब्रजबान हरि के पास से। कानों से क्या होगा? कोरवी होगा। खड़ी से खड़ी बोली होगा। ब्रजबान से ब्रजभाषा होगा। और हरि के पास हरियाणवी और बुंदेली कन्नौजी। ये ट्रिक है, कभी मैं आपको करवाऊंगी बोलियां तो ट्रिक के द्वारा करवाऊंगी। आप इतना ही समझते हुए चलें। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां, बिहारी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, ये भोजपुरी, मगही और मैथिली। अब बिहारी के मग में एक मग में मेथी डालो, तो ये सूत्र है। ठीक है, ये सूत्र है, बिहारी के में एक मग मेथी डालो। ये भोजपुरी है, वैसे तो बिहार की बोली है, लेकिन कई बार कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में भी ये बोली बोली जाती है कुछ इलाकों में, तो इस बात का भी ध्यान रखें। अब ये पूर्वी हिंदी तो बेहद महत्वपूर्ण है, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। अब इसका सूत्र आप याद कर सकते हो, अब छत्तीसगढ़ी। अगर आप ऐसे याद नहीं हो रहा है तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि अब छत्तीसगढ़ी।
ऐसे हो गया अवधी, बै से हो गया बघेली और छत्तीसगढ़ी। और जो ये है पहाड़ी, पहाड़ी कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली बोलियाँ। तो ये पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी है, पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी है। तो आप इसको भी याद सकते हैं, पहाड़ी से पहाड़ी, कुमाऊनी से कुमाऊनी से कुमाऊनी, गढ़वाली से हो गया गढ़वाली और नेपाली। नेपाली भी कई बार नेपाली भी पूछ लिया जाता है, लेकिन इसका सूत्र आप याद कर सकते हो कि पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी है। ठीक है, ये जितने भी मैं पेपर क्वेश्चन करवा रही हूँ सारे परिवेश एरिया में पूछे गए हैं, इसको आप ध्यानपूर्वक करें। अगर आप ये भी कर लेते हो आपको एग्जाम में 50-60% फ़ायदा होने वाला है, तो आप इनको अवश्य करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए चले और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आगे भी हम इस सीरीज़ को चालू रखें और आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस भाषा के अंतर्गत आती है? अब आपने इतने क्वेश्चन किए, आपको समझ में आ गया होगा कौन सी किस में आते हैं। तो पूर्वी हिंदी के मैंने अभी भी क्या बताया, पूर्वी हिंदी अव्य छत्तीसगढ़ी, ऐसे अवधी, बै से बघेली, छः से छत्तीसगढ़ी। तो ये तो 3 हो गई पूर्वी हिंदी के लिए। राजस्थानी के लिए बताया मैंने मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, ये इस तरह पहाड़ी, पहाड़ी का मैंने पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी है, तो कुमाऊनी, गढ़वाली और ये नेपाली इसी के अंतर्गत आती है। और जो मैंने अभी भी आपको बताया कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियाँ आती हैं। कानों की खड़ी बोली ब्रजबान हरि के पास, खड़ी बोली, कोरवी, ब्रज भाषा, बुंदेली, कनौजी आदि जो है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? एक बात और आप ध्यान रखें कि कई बार है नहीं है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जल्दबाजी में, ये प्रश्न तो मेरे को आता है, और वो जल्दबाजी में क्या करते हैं की जगह नहीं लगा देते और नहीं के लिए है लगा दे। तो ध्यान दीजिए, मैं एक बात आपको बता दूं, स्पष्ट करते हुए चलूं कि आप प्रश्न हल करते हुए सबसे पहले है या नहीं के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, और जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपका ध्यान वहाँ पर जाएगा, आपकी दृष्टि वहाँ पर पड़ती रहेगी, है पूछा गया है या नहीं पूछा गया है। तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें, नहीं है पूछा गया तो सबसे पहले आपको नहीं है के नीचे अंडरलाइन करनी है और बाद में क्वेश्चन सोल्व करना है। नहीं तो 1-2 नंबर से आपको इतना नुकसान हो सकता है कि आपका सिलेक्शन रुक सकता है। अब देखो, अब क्या पूछा गया है, बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है पूछा गया है। तो देखो भोजपुरी का संबंध है, अभी भी मैंने बताया भोजपुरी बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बोली जाती है। तो बिहारी के मग में एक मग मेथी डालो, तो ये मग ही हो गया, मैथिली हो गया, मग से मग और मेथी से मैथिली हो गया। तो अभी मैंने बताया कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी आती हैं, 3 आती हैं। अब छत्तीसगढ़ी, तो ये क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोलने जाने वाली बोली है। निम्नलिखित बोलियों इसमें पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, 2002, 2010, 2019 कितनी बार पूछा गया है। तो कितने महत्वपूर्ण प्रश्न आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। और जो मैं एक्स्ट्रा जो बता रही हूँ प्रश्न, ये आपका टाइम, आपको लग रहा है कि मैं आपका टाइम ले रही हूँ, लेकिन क्या है कि मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ जो आपको फ़ायदा होने वाला है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लिंक करते आप पढ़ोगे तो आपका आधार खड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर आप मार नहीं खाओगे प्रश्न को हल करते हुए। पूरी हिंदी की बोली नहीं है, फिर वही बात की नहीं है कि नीचे अंडरलाइन करनी है। अभी हमने पढ़ा कि अब छत्तीसगढ़ी, तो ये पूर्वी हिंदी की अवधि भी है, छत्तीसगढ़ी भी है, बघेली है, भोजपुरी नहीं है। ठीक है, अब आगे चलिए। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली कौन सी बोली नहीं है? अभी हमने क्या पढ़ा कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियाँ आती है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं 3 बोलियाँ आती हैं। तो अब आप खुद ही बताइए कमेंट करके आप आंसर इसका, अगर आपको हो रहे हैं तो कमेंट को बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको प्रश्न कितने समझ में आ रहे हैं, कितना फ़ायदा होने हो रहा है आपको। अब देखो पश्चिमी हिंदी के कन्नौजी है, कानों के खड़ी बोली ब्रजबान हरि के पास,
इस सूत्र को आप जितना बार बार रिपीट करोगे तो आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बार बार बोलोगे तो आपको अपने आप टिप्स पर हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। और सूत्र के द्वारा समझोगे तो आपको स्थायी रूप से याद हो जाएगा, नहीं तो रटोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो देखो, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा भी है, खड़ी बोली भी है, कन्नौजी है। खड़ी बोली का दूसरा नाम कोरवी है। और तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है बघेली, तो इसका आंसर ये सही होगा। पश्चिमी के अंतर्गत ये बोली नहीं बोली जाती है। तो ये कौन सी के अंतर्गत बोली जाती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? फिर ये वही बार बार में पूछा गया है। देखो, तो ये अवधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी में नहीं है? फिर वो नहीं है, फिर बघेली है। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हो कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कौन सी पश्चिमी बोली नहीं है? फिर वही पश्चिमी बोली नहीं है, ब्रज भी है, बांगरू भी है, कन्नौजी, डोगरी बोली नहीं है। ठीक है, फिर वही एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। तो कहने का मतलब ये आपको लग रहा है कि बार बार हम पूछ रहे, लेकिन आपको क्या है, इसका रिवीजन हो जाएगा कि अब ये छत्तीसगढ़ी है, ये पूर्वी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी के अंदर बोली से बोली नहीं बोली जाती है। तो ये छत्तीसगढ़ी तो क्या है? ये छत्तीसगढ़ी, ये ऑप्शन ये यहाँ पर गलत दिया गया। छत्तीसगढ़ी रिवीजन हो गया है। बुंदेली और कोरवी क्या है? पश्चिमी हिंदी की है। और छत्तीसगढ़ी क्या है? पूर्वी हिंदी की है। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां? अभी अभी मैंने पढ़ा कितनी बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है 5 बोलियां। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 3 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी में कौन बोली नहीं है? फिर देखो, ये अवधि नहीं है। अवधि क्या है? पूर्वी हिंदी की बोली है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो देखो, अवधि नहीं आती है। कानों की खड़ी बोली ब्रजबान हरि के पास पश्चिमी हिंदी का, पूर्वी हिंदी का अब छत्तीसगढ़ी, तो ये नहीं है। कन्नौजी हिंदी की भाषा एक बोली नहीं है। अब कन्नौजी हिंदी की किस भाषा की बोली है? तो बताइए आप। अभी भी मैंने बताया कि कानों के खड़ी बोली ब्रजबान हरि के पास है। कानों से कन्नौजी, ब्रज से ब्रज भाषा, हरि से हरियाणवी, खड़ी से खड़ी बोली और बुंदेली से बुंदेली, ये सारी आएंगी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। 5 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं। पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी है। गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली, ये क्या है? पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं। तो दोस्तों, आज हम इतना ही करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। इसी प्रकार के क्वेश्चन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और टीचर से संबंधित आप किसी प्रकार का जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं।